राजनिवास और दिल्ली सरकार के बीच रिश्तों में कड़वाहट के संकेत मिले हैं। दिल्ली में मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार आमने सामने हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस मामले में एलजी ने कायदों को ताक पर रखकर नियुक्ति की है और फैसले में सरकार को पूरी तरह दरकिनार किया है, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल की दलील है कि उनका फैसला संविधान के मुताबिक है। दिल्ली में कैसे चलेगी सरकार? आमने सामने सीएम और एलजी। चीफ सेक्रेटरी पर शुरू हुई तकरार। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अवकाश पर हैं। ऐसे में कार्यवाहक मुख्य सचिव की कुर्सी पर कौन बैठेगा? इसी सवाल पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग आमने सामने हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि एलजी ने चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति में मनमानी की है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी कर दलील दी गई है, संविधान की धारा 238 ए के तहत हुई है कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति। कार्यवाहक मुख्य सचिव को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में ये जंग तब शुरू हुई जब शुक्रवार को उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के ऊर्जा सचिव शकुंतला डी गैमलिन को मुख्य कार्यकारी सचिव की जिम्मेदारी दी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी कर एलजी नजीब जंग फैसले को गैर कानूनी करार दिया। माननीय एलजी के पास संविधान के अंतर्गत ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके तहत वो एक चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर सचिवों को निर्देश जारी कर सके। कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार के सवाल उठते ही उपराज्यपाल की दलीलें भी सामने आई हैं, जिसमें एलजी ने संविधान का हवाला देते हुए इस नियुक्ति को पूरी तरह से संवैधानिक बताया है। संविधान की धारा 238 ए के अनुसार उपराज्यपाल राज्य प्राधिकरण का प्रतिनिधि होता है। इस लिहाज से वो सीएम से परामर्श कर कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति करने में सक्षम है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने नैनी जयसीलन, अरविंद रे और एसके सिंह के नाम भी उपराज्यपाल के पास भेजे थे, लेकिन उपराज्यपाल ने शकुंतला को चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। विवाद बढ़ने पर बीजेपी ने इसे केजरीवाल सरकार की ड्रामेबाजी करार दे दी है। हालांकि कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल की ओर से तमाम तर्क दिए गए हैं। एलजी के मुताबिक शकुंतला गैमलिन के नाम को मंजूरी इसलिए दी गई थी क्योंकि शकुंतला गैमलिन अनुभवी हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। जबकि केजरीवाल सरकार का कहना है कि 1984 बैच की गैमलिन का कामकाज ठीक नहीं है। वे बिजली कंपनियों के बेहद करीब हैं। बिजली कंपनियों के लिए शकुंतला ने लॉबिंग की है। हालांकि जानकार इस बात को लेकर हैरानी जता रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बेहद ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है।